एक एक आंख में 100 आंसू पड़ना शुरू हो जाते हैं। ये परमात्मा किस प्रकार से युद्ध जीतूंगा, किस प्रकार से सीता को लेकर के जाऊंगा। अन्याय हो गया है मेरे साथ में। अवधपुरी से वनवास के लिए आया था, उस समय माता कौशल्या से वचन भर करके आया था। माता कौशल्या ने यह कहा था कि जिस प्रकार से लेकर के जा रहा है वैसा का वैसा मेरा लक्ष्मण चाहती हूँ। हे भगवान, मैं जिंदा अवधपुरी में नहीं जाऊंगा, लक्ष्मण को नहीं लेके गया तो मैं अगर अयोध्या में जाऊंगा तो लक्ष्मण को जिंदा ही लेकर के जाऊंगा। अगर लक्ष्मण मर गया तो मैं भी अवधपुरी में नहीं जाऊंगा। मैं माँ से वचन भर करके आया था कि तेरा लक्ष्मण जैसा संभला रही है वैसा का वैसा तुझे ला करके संभला दूंगा। सब के सब बंदर भालू रीछ वानर काया दुखी हो जाती है, चक्कर में पड़ जाते हैं। बैठा बैठा रावण का भाई विभीषण कहता है कि हे महाराज, इसे शक्ति लगी है, मेघनाथ की घमासान शक्ति के प्रयोग से आपका भाई मूर्छा में पड़ गया है, इसे चेत नहीं हो रहा है, अचेत हो गया है। महाराज, गढ़ लंका के अंदर ही एक सुसीन नाम का वैद्य है, वो वैद्य इसी गढ़ लंका में रहता है। हे महाराज, उस वैद्य से किसी भी प्रकार से उस वैद्य को लाया जाए और उस वैद्य को लाकर के इस अपने लक्ष्मण की काया को उसे दिखाना चाहिए। अगर इसके शरीर को सुसीन वैद्य देखेगा तो कुछ न कुछ उपचार अवश्य बताएगा। ये विभीषण वो वैद्य कहाँ रहता है, किस प्रकार से क्या मुझे करना होगा। बोले महाराज, वो इसी गढ़लंका नगरी में रहता है, पर उसके ऊपर रावण का बहुत तगड़ा पावर है। अगर रावण नए बात को ध्यान पड़ गो तो शायद तेरो काम पूरा होएगो ही कौन है। पर ऐसा तेरी सेना में कौन योद्धा है जो उस वैद्य को लेकर के आ सके। इस प्रकार से सोचता सोचता और बैठा बैठा विभीषण बता रहा था, और विभीषण की बात को भगवान राम सुन रहा था। सारी बंदर भालुओं की सेना सुन रही थी, और एक भगवान राम विभीषण की तरफ देख करके सारी सेना की तरफ देखता है कि हे परमात्मा, कौन ऐसा योद्धा है मेरी सेना में जो चलता हुआ लंका में जाएगा और उस वैद्य को लेकर के आएगा। सब बंदर भालुओं की नीची पलक हो जाती है, नीची नाड़ हो जाती है, कोई भी ऊंची नाड़ कर करके भगवान की तरफ नहीं देखता है। तब एक अंजनी सुत हनुमान उठता है, और अंजनी पुत्र हनुमान उठ करके और एक भगवान राम का नाम लेता है, और एक भगवान राम का नाम लेकर के और एक बजरंग बली भगवान राम और विभीषण से कहता है तो क्या कह रहा था, किस प्रकार से बजरंग बली की बात को खड़ा होकर के भगवान राम सुन रहा था।